ये आपके उन रास्तों को खोलेंगी जो परमेश्वर ने देखा है आपके लिए। हमें लगता है नॉर्मल ही है लाइफ, नहीं, दूसरों से अलग है। जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा है, 5 मिनट आप रोज लगातार प्रेयर कर रहे हैं, रोज कुछ कर रहे हैं 5 मिनट, तो महीने में, साल के बाद आप उन बच्चों से ज्यादा ताकतवर नहीं होगे, उन बच्चों से ज्यादा पढ़ाकू नहीं कहलाओगे, उन ज्यादा से अच्छे नहीं कहलाओगे जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कल से करें, ये मिल जाएगा तब से करें, ये मेरे पास ये सुविधा नहीं है, ये मिल जाएगा तब करें, तो उनसे आप बहुत आगे चले जाओ। बात समझ रही ना अनुसार? तो 5 मिनट जो कर रहे, 5 मिनट की ताकत बहुत ज्यादा है। रोज 10 मिनट प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे हो, भी समझ के साथ सीख भी रहे हो, अच्छा इस तरीके से करना है। जो कह रहे हैं कि कल से करेंगे, अभी मन नहीं लगता, प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, अभी घर में शादी है, ब्याह है, ये है वो है, मुझे तो प्रभु ये दिया ही नहीं, ऐसा किया है। आप उन बच्चों से बहुत आगे हो। रोज 5 मिनट दो, तो 2 दिन में कितना मिलके हो जाएगा? 10 मिनट। 3 दिन में कितना हो जाएगा? 15 मिनट। ऐसे जोड़ते जाओ, 15 मिनट, 6 घंटे महीने के। हाँ, तो उन बच्चों से जो महीना भर कुछ किया ही नहीं, तो 6 घंटे तुम उससे आगे हो, साल भर में 2 महीने उससे आगे हो। बात समझ में आ रही है ना? हमें लगता है कल से पढ़ाई करेंगे, कल से ये करेंगे, हम कंपटीशन क्या करने लगते हैं। बच्चा भी होता है, वो कहता है ये इतना, हमें फर्स्ट आना है, इतना रैंक ला, 90 लाना है, नहीं ला पाए। अगर दूसरे बच्चे से तुलना करने लग जाए तो मुझे 90% लाना है, वो जो फर्स्ट रैंक हर साल आता है उससे मुझे तुलना कर, तभी नहीं आगे पढ़ पाएगा। तुलना किसी से नहीं करना, बस 5 मिनट समय देंगे, 10 मिनट समय देंगे पढ़ाई को, 10 मिनट कुछ न कुछ, 10 मिनट सीखेंगे, पढ़ाई करेंगे, फोकस लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो आपसे कम रेंज के हैं उससे और आगे आप चले जाओ। ये है क्या आगे जाने का तरीका। बात समझ आ रही है? तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के अंदर भी क्या था? अनुशासन था। बार बार क्षमा करने का अनुशासन। जब सही माहौल रहता है तो हम वो चीजें कर लेते हैं, अनुशासन भी करवा लेते हैं, वो मोटिवेशन कहलाता है, उत्साह कहलाता है, जो सही समय पे हम कर लें। और जब दुख आता है तब नहीं कर पाते तो परख लेते हैं कि इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। बात समझ में ना? इसके अंदर वो उत्साह है, इसके अंदर अनुशासन नहीं है। ये क्या है? छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हैं, जो हमारे सारे बंधन को, क्या रास्ते को बंद करके रखती है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होती हैं। छोटी छोटी चिंगारियां वन को आग लगा दे। तो आप डेली क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, डेली वचन पढ़ेंगे, लगे या ना लगे परमेश्वर देख रहा है। हाँ, वो समझाएगा, वो लगातार आप करेंगे, परमेश्वर समझाए। रोज क्या है? हमें बीजों को बोना है। हाँ, सारे चीजों परमेश्वर देख लेगा। ये अपने ऊपर देखो कि मैं ये जो लगातार कर रहा हूँ, ये हमें निखार रही है, सच्चा इंसान और फर्क की, वो जो धोखे धड़े वाले इंसान से अलग कर रहा है। जो मैं हूँ वो बना कर रख देगा, खरा बना देगा। जैसे हीरा क्या होता है? सिंपल सा पत्थर होता है, तराशने पर वो हीरा कहलाता है, तो पत्थर रहता है। सेम चीज है, हर एक इंसान जो धरती पे आया है वो इंसान नहीं है, जैसा उसका नाम है वो है ही नहीं है। वो उसे तराशना पड़ेगा, तभी वो जो उसका नाम है वही कहलाएगा। जैसे यीशु मसीह का नाम था यीशु मसीह, इसका मतलब ईश्वर हमारे संग है। उसके नाम का मतलब चरित्र है, चलना। तो यीशु मसीह रोज क्या परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते, उसकी आज्ञाओं पे चलते, अनुशासन में बने रहते थे। सचमुच वो यीशु मसीह थे। आप आज इम्पोर्टेंस जाने अनुशासन के विषय में, अनुशासन क्या होता है। आई होप आप कभी नहीं कहेंगे मैं ये नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता। आपको लड़ना ही पड़ेगा उसके खिलाफ, नहीं तो परमेश्वर देख लेगा कि अरे ये तो नकली इंसान है, बस जो कहा गया वही बस बोलता है। चलिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद करें, धन्यवाद करो। और जिस चीज को आप ज्ञान को हासिल करो उस पर एक्शन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन मतलब कार्य करना। बहुत लगातार हम प्रार्थना करते रहे, ठीक हो गए, फिर प्रार्थना करते रहे, कभी आप ना आगे बढ़ोगे ना तो दूसरों को बढ़ने दो। अगर आप ज्ञान अर्जित कर लिए हो, सफलता कैसे आएगी? अब उस पर काम करना। बात समझ में ना? कि अब हम वचन क्या है, ज्ञान ले लिए हैं, अब उस पर क्या करना है?
काम करना है, बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होगा, रिएक्शन, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। तो परमेश्वर का वचन भी यशायाह 54:2 में भी लिखा हुआ है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को जोड़कर। यशायाह 54:2 में लिखा है ना। इसका मतलब क्या है? अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक। जो तूने प्रेयर कर रहा है, लगातार करता आ रहा है, उसको और बढ़ा लिया है उस काम को, तो उसको हाथ मत रोक कि अब बढ़ गया है, रुक जाए, थोड़ा आराम कर ले, इतने में काम चल जाए। रुक गया तो वो जैसे नदी रुकी होती, वो पानी गंदा हो जाता है। सेम रुकना नहीं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और कर और खूंटे को जोड़कर और उस चीज को मजबूत कर। एक लोगों को ला लिए उसी में खुशी मत रहो, और लोगों को ला, ऐसा परमेश्वर से मांगो। हम इसी बिना कोई 2 लोगों को ले आए तो समाचार तो उसी पे सोचते रह जाते। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने तंबू का स्थान जो कार्य तूने किया उसको चौड़ा कर और बढ़ा। एक लोगों को ला लिए उसी पे जूझे पड़े हैं, नहीं, और लोगों को लाओ, बढ़ा काम, और जल्दी निर्णय लेना, जल्दी फैसला लेना है और उसको मजबूत करना, दृढ़ रहो। कोई भी फैसला ले लिया, हाँ बोल दिया तो हाँ पर ही क्या रहो, अड़े रहो, दृढ़ रहो। वचन कहता है यहाँ नहीं जाओ, इन लोगों से ना मिलो, ऐसी चीजें ना खाओ, जो लोगों की जो वचन मना करता है वो चीज ना कर, बोल दिया हाँ अब से ना करूंगा, तो उसी पे दृढ़ रहे, उसी के पीछे पकड़ा, कुछ भी हो जाए, मार खाना पड़ जाए, मगर मैं दृढ़ रहूंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा, ये चीज नहीं करूंगा, उसको झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। उसको दृढ़ रहे और उसको बढ़ा और मजबूत कर उसको। तो जल्दी फैसला लो, नहीं जल्दी फैसला नहीं लोगे तो वो बदल जाएगा। और अटल रहो और फैसले को ना बदलो। अपने काम को क्या करो, बढ़ाओ, और जो आपका अनुशासन है उसे मजबूत करो, और ज्यादा मजबूत करो, किसी के तोड़ने के बिना टूटे। जैसे दानियल का अनुशासन बहुत ज्यादा मजबूत था। चेलों ने चुगली खाई कि चलो 1 महीना क्या कर लेते हैं, राजा से चुगली खाते हैं, मगर उसका अनुशासन इतना ज्यादा मजबूत था दानियल का, फिर भी गया, इतना देर था फिर भी गया प्रार्थना कर। तो अपने प्रार्थना के समय को भी बढ़ाओ, अपने बीज को भी बढ़ाओ। एक ही ना हमने इतना ही दिया, ऐसा नहीं। अगर हम कोई चीज पर रुक जाते हैं ना तो घमंड आने लग जाता है, इतना ध्यान दो। किसी चीज अगर हम ठहर गए तो अगर हम आगे ना बढ़े तो घमंड आने लग जाता है, अरे उसी पर सोच अटक जाता है कि अरे ऐसा किया मैंने, वैसा। अपने पवित्रताई को बढ़ाओ, अपनी सेवकाई को जो है उसे बढ़ाओ, फैलाओ। इस एक ही चीजों पे ना रुको, अपने ध्यान और फोकस को बढ़ाओ। इन सब जो काम है इस पर रुको मत, लगातार करते रहो। और जो काम है उसके आगे बस ना करो कि हो गया, इतना सीख गए बस। सीखने की कोई उम्र नहीं, तो लगातार सीखते ही रहो और ज्ञान बढ़ाओ। और क्या करो, उस पर एक्शन करो। ज्ञान बढ़ाना है, आप रोज ज्ञान लेते हैं, उस पर कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कार्य के अज्ञानता है। ज्ञान ले लिया पर काम ही नहीं किया, तो ज्ञान ले लिया फिर क्या करना है, एक्शन करना है। हमें लगता है कोई आके हमको जबरदस्ती वो कुछ करने में मजबूर करे, कभी नहीं। यीशु मसीह ने ज्ञान दिया कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ। तो चेलों ने वो चीज ज्ञान ले लिया, फिर उस पर क्या किया, कार्य किया, एक्शन किया। और वही बार बार खबर फैलाते रहते, खुदा ही लेके बैठे रहते तो क्या होता नहीं ना। फिर उन्होंने क्या किया, कलीसिया स्थापित। इतना 3-3 हजार एक दिन में क्या होते थे, प्रभु में बदल जाते। 3-3 हजार लोग क्या करते थे, हम लोग ज्ञान जो यीशु मसीह उनको दिया था उस पर कार्य करने लग गए। काम करना बहुत जरूरी है। आप 2 साल पहले थे ज्ञान लेके बैठे हो, आज भी वही लेके बैठे हो। और 2 साल पहले ज्ञान लिया, तुरंत ही एक्शन कर दिया होता, तुरंत ही फुर्ती उसी से ला दिया होता, तुरंत ही काम कर दिया होता। तो आज क्या होता, यहाँ आप ना होते। ना, इसलिए हम काम नहीं करते कि हमको बहुतों को जवाब देना पड़ेगा, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए आपके पास जवाब है। वचन कहता है तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं, वो जो तुमको आत्मा दिया गया है तुम्हें सब बातें सिखाएगा, कब किसको बोलना किसे है। कोई तुम्हारा विरोधी जो है सामना नहीं कर पाएगा, तुम्हारे बातों का खंडन काट नहीं पाएगा। तो ये प्रार्थना करते हो, जो सीखते हो,
काम करोगे तुमको बताया जाएगा ये करो, ऐसे बोलो, तुम्हें तुम्हारे काम में रुकावट ना आएगी। तो ज्ञान बढ़ाओ, उस पर क्या करो, काम करो। ज्ञान बढ़ाओ, उस पर काम करो। काम करना बहुत जरूरी है। काम नहीं करे इसीलिए सारे चीजें क्या हो रही है, डिले होती है, देरी ले लेती है। काम करना बहुत जरूरी। हम दिन रात हमारे दिल में शांति नहीं, क्या करें, जब हमें मालूम हो जाता है चुपचाप बैठ जाए, किसी दिन होगा अपने आप, और हम देर करते रहते हैं और देर करते रहते हैं। जिस काम को हम जल्दी करते हैं और परमेश्वर हमें काम देता रहता है और आगे बढ़ाता रहता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के वचन को फैलाना। जो ज्ञान लिया उस पर क्या करना, काम करना, एक्शन करना। बिना काम पे आप एक्शन नहीं करे कोई रिएक्शन नहीं। पानी क्या कर दो, ला के रख दो, ऐसे टेबल पे रख दो गिलास की, पानी है, पानी मान लो ज्ञान है, ले आके रख दिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं बदला। जैसे उस पानी को, उस कटोरे को, पतीले को गैस पे चढ़ाया, वो गर्म हो गया। हाँ, एक्शन किया, क्या कर दिया, एक्शन कर दिया, रिएक्शन क्या दिया, गर्म हो गया। पहले पानी था, नॉर्मल था, अब वो गर्म हो गया है, वो नहीं रह गया है। ये चीज है, अकेले ज्ञान लेने से ही आगे नहीं बढ़ते। ज्ञान लो और एक्शन करो। हमें लगता है हम कैसे बोलेंगे, बोलो, तुम निकलो घर से, ऑटोमेटिक होने लगेगा। हम बैठे रहते हैं इसीलिए लगता है कैसे होगा, ऑटोमेटिक वो होने लगे, सारे चीजें होने लगी, हम बोलने लग जाएंगे, हम आगे बढ़ने लग जाएंगे। बिना काम के कुछ भी नहीं होता है। चलिए परमेश्वर धन्यवाद है, धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आज का वचन हर एक के हृदय रूपी पटिया में बस गया है।